एक सच्ची ममता की मिसाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सब दादी कहकर बुलाते थे। वह बहुत गरीब थी। उसका एक छोटा सा झोपड़ीनुमा घर था और पेट पालने के लिए वह गांव में झाड़ू, पोछा, बच्चों की देखभाल या छोटी मोटी सिलाई का काम करती थी। दादी के अपने कोई बेटा बेटी नहीं थे, लेकिन फिर भी गांव के बच्चे उसे अपनी दादी मानते थे। वह हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा करती, किसी को चप्पल सिल देती, किसी को खाना खिला देती और किसी बच्चे को ठंड में अपनी पुरानी शॉल दे देती। एक दिन की बात है, गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी, सिया। सिया की माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता खेतों में काम करता था। सिया बहुत अकेली रहती थी। दादी ने जब यह देखा तो उसने सिया को अपने पास बुलाया। वह उसे रोज कहानियां सुनाने लगी। कभी गुड़ का टुकड़ा दे देती, कभी पुराने कपड़े से गुड़िया बना देती। धीरे धीरे सिया को दादी से बहुत लगाव हो गया। कड़ाके की सर्दी आई। सर्दी के मौसम में दादी के पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी। एक रात जब दादी ने देखा कि सिया ठंड में कांप रही है, तो वह चुपचाप उठी और अपनी रजाई सिया को ओढ़ा दी। खुद ठंड में बैठी रही। अगले दिन दादी को तेज बुखार हो गया। सिया रोते हुए अपने पापा को लेकर आई। गांव वालों ने मिलकर दादी की दवाई कराई, खाना बनाया, देखभाल की, लेकिन दादी की तबीयत और बिगड़ गई। दादी की आखिरी बात। जब दादी को लगा कि अब वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तो उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, लेकिन किसी को अपना प्यार देना वो सबसे बड़ी दौलत होती है। मैंने तो बस यही किया। तुम भी जब बड़ी हो जाओ तो किसी जरूरतमंद के काम आना। कुछ ही दिन में दादी इस दुनिया को छोड़ गईं, पर उनकी यादें अमर हो गईं। गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया गया। नाम रखा गया दादी माँ की याद में। सिया बड़ी होकर एक टीचर बनी और उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। दादी की दी गई सीख अब अगली पीढ़ी को रोशनी दे रही थी।